जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके बागपत न्यूज़ में। और आज मैं खड़ा हूं जनपद बागपत के बड़ौद कस्बे के श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज में। जैसा कि कल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का रिजल्ट घोषित हुआ है, श्री राम शिक्षा मंदिर कॉलेज के कुछ छात्र छात्राओं ने एक बार फिर इस परीक्षाओं में झंडे गाड़े हैं। जानकारी के मुताबिक इस विद्यालय के छात्र के द्वारा कक्षा 12 की परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया गया है। वहीं पर इसी छात्र के द्वारा जनपद को टॉप किया गया है। इतना ही नहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कुछ अन्य छात्र छात्राओं ने भी जनपद में अलग अलग रैंकिंग प्राप्त की है। तो विस्तृत जानकारी के लिए आइए चलते हैं विद्यालय के अंदर और आपसे मिलाते हैं उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने अच्छी रैंकिंग प्राप्त की है, या कह सकते हैं जिन्होंने जनपद स्तर पर या राज्य स्तर पर रैंकिंग प्राप्त की है। और साथ ही साथ हम आपको मिलाएंगे यहाँ के अध्यापक गणों से और विद्यालय के जो प्रबंधक हैं उपेंद्र चौधरी, उनसे भी विस्तृत बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसी क्या खासियत है इस विद्यालय में कि वर्ष 2015 से जो एक रैंकिंग का सिलसिला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की परीक्षाओं में इस विद्यालय के छात्रों का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, लगातार चल रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आइए चलते हैं विद्यालय के अंदर और आगे की जानकारी लेते हैं। और अब मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद बागपत के टॉपर, वहीं दूसरी ओर पूरे उत्तर प्रदेश में 7वें स्थान पर जिन्होंने 7वां स्थान पाया है, अर्जुन चौधरी मेरे साथ हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हजारों विद्यार्थियों को जनपद बागपत में पछाड़ते हुए जनपद टॉप ही नहीं किया बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो सर्वप्रथम अर्जुन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपने जनपद बागपत का ही नाम रोशन नहीं किया है बल्कि साथ ही साथ परिवार, अपने गांव और माता पिता का नाम भी रोशन किया है। थैंक यू सर। तो अब इसमें हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इससे पहले, चूँकि अभी 12th क्लास में आपने जो है जनपद टॉप किया है, तो 10th क्लास में आपकी क्या स्थिति थी? सर 10th क्लास से हमने लक्ष्य बनाया था कि हमें यूपी में स्थान प्राप्त करना है, लेकिन तब कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, जिससे हमारा एम ये अधूरा रह गया था। अब हमने 12th में फिर से टारगेट बनाया था कि हमें यूपी की लिस्ट में नाम प्राप्त करना है। मेरा लक्ष्य पहला स्थान प्राप्त करना था, लेकिन कोई ना कोई कमी रह गई जिससे मुझे 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। जी, तो आपका कितना % मार्क्स आया है? 96.2% अंक प्राप्त किया है मैंने। 96.2, तो 96.2% आपने प्राप्त किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये आपको जो है 10th में ही विचार आया या पहले से ही निचली कक्षाओं में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि मुझे एक स्तर पर जाना है, उत्तर प्रदेश में नाम कमाना है, राज्य स्तर पर नाम कमाना है, मुझे परीक्षा में टॉप करके? सर जब मैं 9th क्लास में आया था तो यहाँ पर 2019 में तनु तोमर ने यूपी टॉप किया था और फिर 2020 में अनुराग मलिक ने यूपी टॉप किया था। तो मैंने उनसे प्रेरणा ली कि मुझे भी एक दिन ऐसा स्थान प्राप्त करना है, मुझे भी यूपी टॉप करना है। तो मैंने अपना मेहनत जारी रखी और आज ये स्थान प्राप्त किया है। जी, तो हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जनपद टॉप किया है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे छात्र छात्राओं को जो आने वाले जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं में बैठेंगे उत्तर प्रदेश में, उन सभी छात्र छात्राओं को तैयारी के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपना एम बनाएं कि मुझे ये स्थान प्राप्त करना है, और उसके बाद जब भी आप पढ़ने बैठे तो आप किसी अलग चीज़ के बारे में ना सोचें, अपने पढ़ाई को फोकस में रखें और आपको जो भी किसी सब्जेक्ट में डाउट बनते हैं उनको तुरंत हल कर ले। तो इसमें क्या आपने कोई ट्यूशन वगैरह उस प्रकार का, कितने ट्यूशन आपने लिए? सर मैंने कोई ट्यूशन नहीं किया है, क्योंकि हमारे विद्यालय में एक्स्ट्रा टाइम में हमें पढ़ा दिया जाता था। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हमें अलग से समय दिया जाता था, जैसे लंच या छुट्टी के बाद अलग हमें पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल करके आ रही है जो कि अर्जुन चौधरी द्वारा बताई जा रही है कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई कोचिंग ट्यूशन क्लासेज अटेंड नहीं की है
हालांकि बता रहे हैं कि विद्यालय के द्वारा ही अतिरिक्त समय इनको तैयारी का दिया जाता था, इनको यहाँ पर तैयारी कराई जाती थी। तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय है उसने अहम भूमिका इसमें निभाई है। और आइए आगे की बातें करते हैं। तो क्या आपने जो है सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, आजकल देख रहे हैं कि बच्चे उन पर रहते हैं, तो क्या आप वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, वहाँ पर भी आप कुछ समय देते हैं? नहीं सर, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ। मैं फ़ोन का लगभग आधा घंटा उपयोग करता हूँ, जिससे मैं अपने क्वेश्चन होता है तो उन्हें हल कर लेता हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा उसमें रुचि नहीं रखता। जी, तो केवल आप अपनी पढ़ाई से संबंधित वो भी आधा घंटा आप उस पे मोबाइल पे रहते हैं। तो इसमें हमारा अगला प्रश्न है अर्जुन जी, तो ये जो आपको सफलता प्राप्त हुई है, इसका श्रेय आप किस किस को देना चाहेंगे? सर्वप्रथम इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने नकलविहीन परीक्षा कराई, जिससे बच्चों की प्रतिभाएं निकल कर सामने आ रही है, और हमारे डायरेक्टर उपेंद्र सर, जिन्होंने विद्यालय में अनुशासन बनाए रखा, जिससे पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। हमारे अनुभवी अध्यापक, जिन्होंने लंबा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर भी बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं। और मेरे माता पिता, जिन्होंने हर संभव प्रयास किया और मुझे इस लक्ष्य के काबिल बनाया। तो वो हम रूटीन जानना चाहते हैं अर्जुन चौधरी, जो आपने फॉलो किया है। सुबह कितने बजे आप उठ जाते हैं? मैं लगभग 4 बजे उठ जाता हूँ सुबह, और फिर उसके बाद स्कूल आ जाते थे। हम 6 बजे तक पढ़ते थे पहले यहाँ सुबह। आप यहाँ स्कूल में 8 बजे से पढ़ाई होती थी। नहीं, तो अभी आपने कहा सुबह आप 4 बजे उठ जाते थे। 4 बजे उठने के बाद में जो प्रोसेस होती है, क्या एक्सरसाइज आप करते थे? कितने समय आप एक्सरसाइज, कुछ योगा वगैरह वो भी करते थे क्या? सुबह उठकर 5 से 10 मिनट तो मैं योगा कर लेता था, और थोड़ा या वॉकिंग कर लेता था, जिससे मन रिलैक्स होता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो उसके बाद विद्यालय किस समय पहुंचते थे आप? हम लगभग 8 बजे विद्यालय आ जाते थे, और फिर यहाँ पढ़ाई करते थे। और जब विद्यालय में पूरा हो जाता था, जो आपकी अतिरिक्त क्लास की आपने बात कही है, वो कितने बजे से कितने बजे तक चलती हैं? फिर छुट्टी के बाद या तो 1 घंटा चला देते थे, और या आधे घंटा जितनी हमें ज़रूरत होती थी, या हमें लंच में समय दे दिया जाता था, जिससे हमें समस्या दूर हो सके। तो आपका जो गांव है जनपद बागपत में, जो लुहारी गांव से आप बिलोंग करते हैं, तो वो यहाँ से कितना समय लगता है आपको वहाँ तक पहुँचने में, और आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं? मतलब बस से जाते हैं, साइकिल से, कैसे आप जाते हैं? सर, हमारे स्कूल से बस जाती है हमारे गांव तक। उस बस में जाने में लगभग हमें 1 घंटा लग जाता है, जिससे हम बस में भी कभी कभी पढ़ाई कर लेते थे, और जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो सके। तो ये एक बड़ी बात अर्जुन चौधरी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 1 घंटे का समय इनको विद्यालय से गांव पहुंचने में, अपने गांव लुहारी पहुंचने में लगता था, और इतना ही समय सुबह के समय इनको निश्चित तौर पर लगता होगा, तो वो समय भी ये उपयोग में लाते थे। यानी कि समय की महत्ता निकल कर आ रही है। ये जो है समय को विशेष महत्व इन्होंने दिया, समय को बिल्कुल नष्ट नहीं किया, और उसी का नतीजा है कि आज अर्जुन चौधरी श्री राम इंटर कॉलेज बड़ौत में के जो छात्र हैं, उन्होंने जनपद टॉप ही नहीं किया, बल्कि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और साथ ही इन्होंने बताया है कि ये सफलता का श्रेय जो है कॉलेज प्रबंधन और अध्यापिकाओं, अध्यापकों, और साथ ही साथ जो है डायरेक्टर जो हैं उपेंद्र चौधरी जी, उनको ये श्रेय दे रहे हैं। अर्जुन चौधरी, हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जैसे कि बीच बीच में जो है शादी विवाह समारोह या गर्मी की छुट्टियां होती हैं प्रत्येक वर्ष, तो जैसे आपने बताया कि आप समय का सदुपयोग करते हैं, तो उसमें आपकी उपस्थिति कैसी रही? जैसे शादी का कार्ड आया घर में, तो कहीं बाहर जाना है, फैमिली जा रही है, तो क्या आप भी साथ जाते थे या आप उस जाने से परहेज करते थे? अगर कोई ज़्यादा ही ज़रूरी शादी होती थी, जैसे कि अगर मामा या बुआ के शादी है, तो वहाँ अगर मैं पहले मना भी करता था, लेकिन वे नहीं, यदि ज़बरदस्ती कहते थे कि चलो चलो, तो 1-2 चला जाता था। लेकिन ज़्यादातर मैं कभी कभी मना ही कर देता था, क्योंकि पढ़ाई के बीच में इससे रूटीन गलत हो जाता है, और बीच में समस्या भी उत्पन्न होती है, जिससे स्कूल का भी काम छूट जाता है। तो हम थोड़ा सा व्यक्तिगत आपका जानना चाहते हैं, कितने भाई बहन हैं आप, और वो कौन कौन, यदि कितने भाई बहन हैं आप? 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहन हैं, तो जो हैं वो भी अभी अध्ययनरत हैं? हाँ जी, मेरी बड़ी बहन सगुन है, वो BSc कर रही है,
और मेरी छोटी बहन दिव्यांशी जिसने अभी जनपद में 6th स्थान प्राप्त किया है 12th में, और छोटा भाई दिव्यांश है वो 6th क्लास में है, और उससे छोटा 2री क्लास में है। जी, तो यहाँ पर इन्होंने एक और बड़ी बात बताई है कि इन्हीं की जो सिस्टर हैं जिनका नाम दिव्यांशी है, तो दिव्यांशी ने जनपद में 6वां स्थान प्राप्त किया है कक्षा 12 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में जो उत्तीर्ण की है। उसमें तो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से 2 बच्चों ने एक ही परिवार से, और बड़ी बात है एक ही कॉलेज से, यानी इसी कॉलेज से जनपद का, घर का और गांव का नाम रोशन किया है। तो हमें जानकारी हुई है कि कुछ अन्य बच्चे भी यहाँ से जो हैं जनपद टॉपर हुए हैं, जैसे कि अर्जुन जी ने बताया कि उन्हीं की सिस्टर हैं जिन्होंने जनपद में 6वां स्थान पाया है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ श्री राम इंटर कॉलेज, श्री राम कॉलेज से जितने बच्चों ने जनपद या राज्य में रैंक बनाई है, उन सभी बच्चों से हम आपको मिलाएंगे एक एक करके और जानेंगे उनके बारे में, ताकि आने वाले जो छात्र हैं जो कि कक्षा 10 व कक्षा 12 की परीक्षाओं में बैठे, वो इन छात्र छात्राओं से सबक ले सकें और अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर सकें। तो आइए अन्य अभ्यर्थी से बात करते हैं। और अब हमारे साथ हैं दिव्यांशी दांगी। जी हाँ, ये भी श्री राम इंटर कॉलेज की छात्रा हैं, कक्षा 12 की छात्रा हैं। और जो अर्जुन है, जो जनपद टॉपर छात्र रहा है इंटरमीडिएट का, अर्जुन चौधरी, उनकी ये सिस्टर हैं, बहन हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से ये उपलब्धि प्राप्त की। तो दिव्यांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं जानना चाहूँगा कि आपने क्या उपलब्धि प्राप्त की है। मैंने जनपद में 6वां स्थान प्राप्त किया है बागपत में। जी, 6वां स्थान प्राप्त किया है, और आपके भाई ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं बहुत। तो ये नहीं हो रहा है कि मुझे पहला मिलना चाहिए था? कहीं ना कहीं तो है। कहीं ना कहीं तो होता है। तो भाई बहन में वैसे भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कंपटीशन बहुत होता है। तो ये बता रही है दिव्यांशी कि यहाँ भी थोड़ा सा तो महसूस होगा, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं खुशी भी होगी। हाँ जी, खुशी है कि भैया ने तो किया है जी। तो दिव्यांशी, हम जानना चाहते हैं, आपके भैया ने बताया कि वो 12 से 13 घंटे इतना अध्ययन करते थे, वो बस में भी अध्ययन करते थे आते जाते, तो क्या आप भी बस में पढ़ती थी? यस सर, सुबह भी हमारे लगभग 45 मिनट लग जाती थी आने जाने में, 45 आने में 35 जाने में। तो हम पढ़ते रहते थे उसमें भी। छुट्टी के समय तो कभी कभी बंद भी करते थे किताब, क्योंकि रिलैक्स रहता था, लेकिन सुबह पढ़ते थे। तो जैसा बस में बैठकर पढ़ते थे, तो वहाँ पर जो दूसरे छात्र छात्राएं होती थी, उनका क्या रिएक्शन होता था आप लोगों के प्रति? वे ये कहती थी कि ये टॉपर्स है, ये तो पढ़ेगी, होशियार है। भाई हमें ऐसे होशियार नहीं है, ये होशियार है। मतलब ऐसा कमेंट करते थे। तो आप क्या पहले भी टॉपर रही हैं जो वो ऐसा कमेंट करते थे? 10th में सर जनपद में 2रा स्थान प्राप्त किया था मैंने, लेकिन उस कोविड की वजह से पेपर नहीं हुए थे उस टाइम। अच्छा, तो आपका पहले भी जनपद में हाई स्कूल में प्री बोर्ड थी ना, उससे नंबर आए थे वे। अच्छा, प्री बोर्ड से ही आया था, लेकिन जनपद में 2य स्थान आपने प्राप्त किया था। तो आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? क्या दोनों इकट्ठे पढ़ते थे या दोनों अलग अलग पढ़ते थे? नहीं, हम कमरे में तो एक में पढ़ते थे, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे, अलग अलग टेबल थी मतलब। तो कुछ ऐसा होता था कि भैया पढ़ रहा है, मैं छुपा के पढ़ूं, कुछ इस प्रकार का? नहीं, वैसे कभी कभी ये झाँक लेता था तो मैं किताब बंद कर देती थी। झाँक के देखता था कि क्या पढ़ रही है, पढ़ ही रही है कि या वैसे ही बैठी है? मैं बंद कर दी किताब, क्योंकि मुझे गुस्सा आवे, पढ़ रही हूँ, ये झाँक के था। तो यहाँ पर जानते हैं कि झाँकता क्यों था, तो अर्जुन से जानेंगे, अर्जुन झाँकता क्यों था? मैं देखना चाहता था कि ये पढ़ भी रही है, ऐसे किताब खोल कर बैठी है। अच्छा, कहीं ना कहीं भाई जो है वो उन पर नज़र रखता था, और कहीं ना कहीं ये केयर, कहेंगे केयर ही होती है। तो आप में से बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ। तो बड़े भाई का जो फ़र्ज है वो वहाँ पर निभाता था, ये बात बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। तो वही आपका रूटीन रहा जो रूटीन इनका रहा? हाँ जी, सेम रूटीन था, लेकिन सुबह कभी कभी ये पहले उठ जाता था, मैं लेट उठती थी। अच्छा, आप लेट उठती थी? जैसे 4 बजे तो मैं 4:15, 4:30 ऐसे। अच्छा। तो इसमें जैसे कोई भेदभाव, जैसे अर्जुन लड़का है और अक्सर देखने में आता है कि कुछ भेदभाव पेरेंट्स कर देते हैं, कुछ ऐसा हुआ हो कि इसको दे दी हो वो चीज़
और आपको ना दी हो अभी पिछले साल कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, मुझे पहले देते बल्कि इसे बाद में देते हैं। अच्छा, आपको पहले देते हैं। तो ये देखिएगा, कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, कहीं ना कहीं वो सार्थक नज़र होता आ रहा है। और इनके जो माता पिता हैं, बिटिया ने खुद ये स्वीकार किया है कि पहले इसको प्राथमिकता दी जाती है परिवार में, उसके बाद अर्जुन का नंबर आता है, जो कहीं ना कहीं में बहुत बड़ी और अच्छी बात हम कहेंगे। तो अब हम जानना चाहेंगे, जैसे हमने अर्जुन से पूछा, वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहती हैं? आपके मन में क्या? मैं भी सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं भाई को आप कॉपी कर रही हैं या अपने मन में कुछ आपका अपना सपना है? मेरा खुद का है ये कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ। ये आपका खुद का डिसीजन है। तो ये कब आया आपके मन में? जब मैंने 10th की थी, उस समय मैंने सोचा था कि कुछ बड़ा करके ही देश का सुधारा जा सकता है। तो आज जब आप 10th में थी, यही बात अर्जुन ने कही कि वो 10th में थे, तो उस समय 10th में ऐसा क्या हुआ कि आपके मन में ये ख्याल आया कि मैं IAS मुझे बनना चाहिए? ऐसा क्या हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं मूवी कोई देखी हो या बागपत के जिलाधिकारी से किसी से प्रभावित हो गई हो आप, क्या हुआ, कहाँ से विचार आया? नहीं, अब देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो बड़े ऑफिसर है वही देश को सुधार सकते हैं, और बागपत जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है और उसे आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि IAS ऑफिसर के पास ज़्यादा पावर होती है। अगर उस पावर को सही तरीके से यूज़ करे तो हम ज़्यादा कल्याण कर सकते हैं। लेकिन नेता बनकर भी तो देश का उद्धार किया जा सकता है। नेता क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, नेता बनने में कोई रुचि नहीं है। नेता बनने में रुचि नहीं है, तो ऐसा क्या है, क्या होता है कि नेता नहीं बनना चाहते? किस चीज़ से नेता जो पॉलिटिशियन है, आपकी क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है? नहीं, पॉलिटिशियन पसंद है, जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं वे। अगर उनके जैसे कभी मैं बनूं तो मैं बनना चाहूँगी जी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आइडियल बता दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और इनका सीधा सीधा इन्होंने स्पष्ट रूप से, अभी आपने सुना, कहा है कि अगर मौका मिलेगा तो उन्हीं की तरह ये बनना चाहती हैं। तो ये थी दिव्यांशी दांगी, जो कि जिन्होंने जनपद बागपत में 6वां स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में। और अब हमारे साथ हैं अर्जुन चौधरी के जो पिताजी हैं, संजीव जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है बेटे की इस बड़ी सफलता पर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप जैसे लोग इस प्रोग्राम को इस तरह से कर रहे हैं। और बेटे, जहाँ तक बेटे की सफलता की बात है, तो इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो इस कॉलेज को, इसके स्टाफ को, क्योंकि शिष्य पर पहला हक जो है गुरु का होता है। शिष्य की पहचान गुरु से होती है। हमने सबने महाभारत भी देखा है, तो उसमें अर्जुन की जो पहचान थी वो द्रोण शिष्य अर्जुन के नाम से थी। तो मैं तो सबसे पहले श्रेय इस कॉलेज को दूंगा। माननीय योगी जी और हमारी जो सरकार है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं गुलाब देवी जी और संदीप जी, उनको दूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, इतनी अच्छी परीक्षा की है, सुचिता और बहुत ही पारदर्शी तरीके से जो परीक्षाएं हो रही है, उससे जो हमारे बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो जैसा बच्चा पढ़ता था, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, तो इसमें पढ़ाई लिखाई में कोई ऐसा क्षण आया है बच्चे के सामने जब आपने महसूस किया हो कि वो बोझ महसूस कर रहा है या कुछ प्रेशर फील कर रहा है, कुछ इस प्रकार का? नहीं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि पूरी रात, कई बार तो पूरी रात पढ़ता रहता था। और रात को जब मेरी आँख खुलती थी तो मुझे लगता था कि शायद लाइट बंद करनी इनको याद नहीं रही हो, सो गया होगा। लेकिन मैंने देखा कि ये पढ़ रहा है, तो मुझे अच्छा भी लगता था। लेकिन मैंने बोला कि बेटा सुबह पढ़ लेना, बहुत देर हो, 2 बजे, कई बार तो 2 बजे मैंने इसको देखा कि पढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये पोजीशन लाएगा। इसकी जो मेहनत थी, बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं टॉप 3 में रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, और आगे बहुत लंबा जीवन है और आगे मेहनत करेगा। तो संजीव जी, इसमें अगला प्रश्न आपसे ये है कि अब जैसे कि बेटे ने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लिया है, तो अब आपके मन में क्या चल रहा है बेटे के प्रति? मतलब किस स्ट्रीम में, क्या कुछ आपने डिसीजन लिया हुआ है पहले? नहीं, पहले तो कोई डिसीजन नहीं था। पहले तो यही था कि एक बार एक लक्ष्य का निर्धारण हो, और अब तो हमारा लक्ष्य था कि जब तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। और अब इसके पहले तो पसंद इसी की है, क्योंकि बच्चा
जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको स्वतंत्र रहना चाहिए। हमारा कार्य है उसको आगे बढ़ाएं, उसका सहयोग करें, आर्थिक रूप से उसको टाइम दे, उसका जो भी सहयोग हो वो करें। बाकी पसंद जो है वो बच्चे की होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो सफल हो सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है। संजीव जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो आगे की नीति निर्धारित की जाएगी वो बच्चे के द्वारा की जानी चाहिए, बच्चे से उसकी इच्छा पूछी जानी चाहिए कि वो क्या चाहता है। अक्सर हमने देखा है कि कई बार बच्चे से बिना पूछे उसके करियर से संबंधित जो निर्णय हैं वो माता पिता ले लेते हैं, जो कि बच्चे के जीवन पर बोझ बन कर के रह जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि जैसे कि अर्जुन ने जनपद टॉप किया है, तो उनके मन में अब आगे के लिए क्या चल रहा है। अर्जुन, क्या कहना चाहोगे, आगे के लिए क्या मन में है? सर मैं IAS बनकर देश सेवा करना चाहता हूँ। IAS बनकर आप देश सेवा करना चाहते हैं, लेकिन देश सेवा तो अर्जुन नेता बनकर भी की जा सकती है, तो आप नेता क्यों नहीं बनना चाहेंगे? सर नेता की अलग बात होती है और जो सिविल सर्विस है वो अलग होती है, क्योंकि सिविल सर्विस एक अच्छी तरह से अपने ज़िले में क्रिया को लागू करा सकता है और सभी भ्रष्ट कर्मचारियों के प्रति देख रेख करता है और सभी प्रकार से अपने ज़िले में पूरी तरह से कल्याण करता है और सुचारू रूप से व्यवस्था लागू कर सकता है। तो ये जो आपने बताया कि आप IAS बनना चाहते हैं, तो ये विचार आपके मन में कब आया? सर ये मैंने कभी 10th में सोचा था, लेकिन तब मुझे ये ज़्यादा इसके बारे में जो सोचा नहीं था, लेकिन जब 12th हो गया है तो मैंने इसके बारे में सोच लिया है कि अब मुझे IAS ही बनना है। तो 10th में आपके मन में विचार आया, तो किसी IAS को देख कर के विचार आया या फिल्म देख कर विचार आया? ऐसा विचार मन में आता है तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ, किसको देख के विचार आया? सर मैंने यूट्यूब पर देखा था, रवि सियाग जो है उन्होंने भी बहुत ही अच्छा 18वीं रैंक प्राप्त की थी UPSC में, और दिव्या तनवर भी उन्होंने भी UPSC में IPS बनी थी वो, और फिर हमारे यहाँ से टॉपर रहे अनुराग मलिक, वे भी IAS की तरफ जा रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी IAS बनकर देश सेवा करनी चाहिए। जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो मोबाइल का यूज़ हुआ है वो किस तरह से इन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल किया है। यूट्यूब पर इन्होंने बताया है, जो रैंक होल्डर हैं उनके इंटरव्यूज़ इन्होंने देखे और कहीं ना कहीं ये उनसे प्रेरित हो गए और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर IAS बनना चाहते हैं और देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने न्यूज़ चैनल VK बागपत न्यूज़ पर। धन्यवाद।